नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर है यूएस इलेक्शन को लेकर जो आने वाले दिनों में काफी सुर्खियों में रहने वाली है। यूएस इलेक्शन में एक खास शख्सियत का जिक्र बार बार हो रहा है, नाम है कमला हैरिस। आखिर कौन है कमला हैरिस, जिनका भारत के साथ नाम जोड़कर देखा जा रहा है? उससे भारत को क्या फायदा होगा अगर कमला हैरिस का अमेरिका में दबदबा बढ़ता है? जानते हैं जानकार से यूएस इलेक्शन से जुड़ी तमाम बातें, तमाम खबरें बेहद आसान भाषा में। जी हाँ, बताएं। बिल्कुल आकाश, अमेरिका के इलेक्शन के बारे में भी जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि अमूमन जब भी अमेरिका के इलेक्शंस होते हैं तो कई बार किसी न किसी भारतीय चेहरे से यहाँ पर हिंदुस्तान में तमाम भारतीय लोग जो हैं खुद को रिलेट करने लगते हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पर जो भारतीय है वो हमारे लिए कितना भारतीय है। और यही समझाने के लिए हमने ये कोशिश की है कि अमेरिका से रिलेटेड जो इलेक्शन होने हैं उस पर एक छोटी सी स्टोरी या रिपोर्ट बनाई जाए, और इसे ही लेकर हम ये खास पेशकश जो है वो लेकर आए हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि बहुत ही आसान भाषा में वो सारी चीजें समझ में आ जाए, जिससे लेकर आगे आने वाले टाइम में काफी सुर्खियां बनने वाली हैं और फिलहाल अभी बन भी रही हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि क्या कुछ है। अमेरिका में इस साल जो है नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं, और नवंबर में होने वाले इस चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो मुकाबला होगा वो अमेरिका में जो दूसरी पार्टी आकाश, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके जो उम्मीदवार हैं जो बिडेन के खिलाफ होगा। अब आकाश, अमेरिका में एक प्रथा है कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उसके लिए एक रनिंग मेट का चुनाव भी किया जाता है। रनिंग मेट वो उम्मीदवार होता है जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ में ही चुनाव लड़ता है। जनता इन दोनों के नाम पर वोट डालती है, और जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जीत जाता है तो वो अपने रनिंग मेट को उपराष्ट्रपति बना देता है। और इसके बाद आकाश, इसके आगे की प्रक्रिया होती है, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद में जब कोई व्यक्ति सबसे बड़ा फैसला करता है और उसके बाद जब चुनाव जीत जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उसके सामने जो सबसे बड़ा फैसला माना जाता है वही माना जाता है कि इसके बाद वो अपने उपराष्ट्रपति की जो है उसकी नियुक्ति करे। यहीं पर शुरू होता है इंडियन एंगल। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी कि जो ट्रंप के खिलाफ चुनाव में अपने कैंडिडेट को उतार रही है, उसमें जो बिडेन ने अपने रनिंग मेट के तौर पर कमला हैरिस को चुना है। कमला हैरिस भारतीय और जमैकन मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, यानी कि उनके जो पिता हैं वो जमैका के हैं और उनकी जो माता हैं वो भारत की हैं, और भारत में कहां की? भारत में चेन्नई की हैं। और जैसे ही आकाश कमला हैरिस का नाम इस पद के लिए आया, भारत में यहां पर एक तरीके से खुशी की लहर दौड़ गई। एक जश्न का जो सेंटीमेंट होता है वो इंडियंस में आ गया, जिनको यूएस इलेक्शन के बारे में जानकारी है। उनको ये लगने लगा कि हमारे भारतीय मूल की एक महिला जो है वहां पर इस पद के लिए खड़ी हो रही है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। तो अब यहाँ पर कुछ एक बातें समझना जरूरी है कि जिस पद के लिए हमारे भारतीय मूल की महिला यानी कि कमला हैरिस खड़ी हो रही हैं, वो वाकई भारतीय हैं भी विचारों से या नहीं। कमला हैरिस के बारे में आकाश आगे बताने से पहले उनकी मां के बारे में मैं छोटी सी दो चार बातें बताना चाहता हूं। उनकी मां का नाम था श्यामला गोपाल। भारत से 1960 में अमेरिका चली गई और वो भी काफी मशहूर थी। वो एक मशहूर कैंसर वैज्ञानिक थी वहां पर। और कमला हैरिस के जो पिता थे, जो कि जमैकन मूल के थे, उन्होंने तब उन्हें छोड़ दिया था उनकी माता को, जबकि ये बहुत छोटी थी, और उसी दौरान इनकी माता पिता दोनों के बीच में तलाक हो गया था। खुद कमला हैरिस, उनकी जो छोटी बहन माया हैरिस है, वो अपनी मां के साथ ही उसके बाद में पली बढ़ी। अब वो ट्रंप के खिलाफ वाली पार्टी में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई हैं। अब कमला हैरिस कितनी भारतीय हैं ये जानने की कोशिश करते हैं आकाश। कमला हैरिस कश्मीर पर भारत की नीतियों का खुलकर विरोध करती रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भारत के लिए कश्मीर का रहा है, और उसे लेकर कमला हैरिस हमेशा भारत के खिलाफ ही बोली हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उस फैसले को लेकर भी कमला हैरिस ने खिलाफत की। जब भी उनसे कश्मीर पर सवाल पूछा गया, उन्होंने हमेशा उसके अगेंस्ट में ही बोला। भारत हमेशा कश्मीर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यही कहता रहा कि किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, इसमें दो पक्षों के बीच का मामला रहा है। लेकिन कमला हैरिस हमेशा ये कहती रही कि इस मामले में दखल की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले में दखल देना चाहिए। और ऐसा उन्होंने एक बार आकाश नहीं कहा, उन्होंने कई बार कहा है। पिछले साल अक्टूबर में भी उन्होंने ये कहा था कि कश्मीरियों को हमें याद दिलाना चाहिए कि वो अकेले नहीं, और इसकी पाकिस्तान में खूब चर्चा हुई थी, और पाकिस्तान को इस बात से बहुत खुशियां मिली थी कि कमला हैरिस जैसी शख्सियत ने कश्मीर पर उनके हित की बात कर दी। इसके अलावा जब भारत में नागरिकता कानून का मुद्दा आया था, सीए, जिसे लेकर तमाम दंगे भी भारत में हुए, उस मैटर को लेकर भी कमला हैरिस ने सीए का विरोध किया था। ये वही ट्यून थी जो हमेशा पाकिस्तान बजाता है। तब कमला हैरिस के साथ में भारतीय मूल के ही 5 सांसदों ने, डेमोक्रेटिक सांसदों ने विरोध किया था। उसमें से राजा कृष्णमूर्ति थे, प्रमिला जयपाल थी, रोहित खन्ना थे, अमी बेरा और खुद कमला हैरिस थी। तो अब ये समझ लीजिए कि धारा 370 और आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये दो बड़े मसलों पर कमला हैरिस के जो विचार हैं वो खुलकर सामने आए। यानी कि आप भले ही उनको लेकर जश्न मना रहे हो कि हमारे भारतीय मूल के जो नागरिक हैं या हमारे भारतीय मूल की जो महिला हैं वो अमेरिका में इस तरह से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है उनको इस रेस में शामिल किया गया है, उससे बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके जो विचार हैं
वो मैंने आकाश आपको बताए, और क्या इतिहास है खुद कमला हैरिस का और कौन है वो, ये भी हमने अपने ऑडियंस को बताने की कोशिश की है। तो फिलहाल आकाश इस पर ये अपडेट है। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर कमला हारिस से जिस तरह का लगाव भारत महसूस कर रहा है, उस तरह का लगाव कमला हारिस की तरफ से उनके हालिया बयानों में नहीं दिखता, और यही वजह है कि लोगों को इंतजार रहेगा कि वो अपने बयानों के आधार पर काम करती हैं या फिर जिस तरह की उम्मीद भारत के लोग उनसे कर रहे हैं उस हिसाब से अगर अमेरिका में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो। हालांकि जानकारों का मानना है कि जब कोई इंडिविजुअल जैसे कि कमला हारिस सरकार में आती है तो उनके व्यक्तिगत राय ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, बल्कि मायने रखती हैं तो उनके पार्टी की तमाम पॉलिसीज, राष्ट्र की जो नेशनल पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, वो मैटर करती है। उसी के आधार पर फैसले किए जाते हैं, उसमें निजी राय की कोई भी जगह नहीं होती। शायद यही वजह है कि यूएस और इंडिया के बीच अगर आप पुराने दौर के रिश्तों को देखें तो एक जमाना था कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बेहद तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। यहां तक कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री को भी बैन करके रखा गया था गोधरा इशू की वजह से। पर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, वही अमेरिका वहां प्रधानमंत्री मोदी के लिए टाउन हॉल जैसे प्रोग्राम का आयोजन करता है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।